ओम शांति 30/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। हमें ये शुभ कार्य करना है कि अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। उन्हें ज्ञान की बूंद बूंद कर आप समान बनाना है। सबसे बड़ा अनर्थ ये क्या हुआ कि गीता के स्वामी शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण को क्या बता दिया, गीता का स्वामी बता दिया। तो भारत क्या बन गया, कोड़ी मिसल हो गया। अब गीता के स्वामी शिव से हम सच्ची गीता सुन रहे हैं और इस गीता से श्री कृष्ण समान बन रहे हैं। अर्थात गीता रची शिव बाबा ने, फिर उससे जन्म होता है श्री कृष्ण का, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं का। उनके साथ राधे आदि सब देवी देवता आ जाते हैं। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थी। फिर जब द्वापर में रंग रूप की माया आकर चटकी, अर्थात अपने को शरीर समझा, और फिर शरीर समझने के कारण विकार आ जाते हैं और सारी खुशी और मस्ती चली जाती है। इसलिए द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। हमें भ्रमरी एक मक्खी होती है। हमें भ्रमरी मिसल नरकवासी कीड़ों को देवी देवता बनाना है। जो कीड़े देवी देवता धर्म के होंगे वही इस ज्ञान की बूंद से ठहरेंगे, बाकी नहीं ठहरेंगे। बाकी क्या है, सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे। सन्यासी लोग मानते भी हैं इस नरक का सुख क्या है, कांग विष्ठा समान है। मतलब 5% सुख है और 95% क्या दुख है। परंतु उनको ये नहीं पता है कि स्वर्ग में सदा सुख था, वहाँ दुख की तो बात ही नहीं थी। ये सन्यासियों को नहीं पता है, क्योंकि ये किसको पता होगा, देवकुल की आत्माओं को पता होगा, सन्यास कुल की आत्माओं को नहीं पता होगा। इसलिए वे नहीं बता सकते। जैसे क्राइस्ट पहले आया, बाइबल शास्त्र बाद में बना। जैसे शास्त्र जो है, बाइबल शास्त्र है, वो बाद में बना। क्राइस्ट पहले आया, उसने बाइबल थोड़ी पढ़ी। वैसे ही इस वक्त भगवान आए हैं तो वह शास्त्र थोड़ी पढ़ेंगे, वह तो बाद में बनते हैं। तो इसमें शास्त्रों की बात उठती नहीं है कि तुम शास्त्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वह तो बाद में बनते हैं। अब हमें वापस परमात्मा के पास हमारे स्वीट होम जाना है, फिर वापस इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने आना है। आज रावण ने भारतवासियों की ये हालत कर दी है कि भारत क्या हो गया, कितना दुखी कंगाल हो गया है। इसलिए वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलता ही नहीं है। और हम बीके उस रावण को योग अग्नि से सच्ची में जला रहे हैं और वह जल कर खत्म हो रहा है। फिर वह स्वर्ग में नहीं होगा, अभी वह खत्म हो जाएगा, फिर स्वर्ग में नहीं होगा। स्वर्ग में हम कभी रावण को नहीं जलाएंगे। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर पुकारते क्यों हैं? जब वो सब में भगवान है तो वो यही है, फिर पुकारना क्यों है उसको? तो इसका मतलब भगवान नहीं है, इसलिए पुकारते हैं उसको। मंदिरों आदि में जाके उसको याद करते हैं। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, परंतु वास्तव में गुरु किया जाता है जब वाणी से परे जाना होता है। तो अब हम सबको वाणी से परे परम धाम जाना है और वहाँ लेकर जा सकते हैं एक परमपिता परमात्मा शिव। तो वह हमारे सच्चे सतगुरु हैं, हमें वाणी से परे जाने का योग सिखला रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। जो कैसे बता रहे हैं, ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था में आकर उसके मुख से बता रहे हैं। ब्रह्मा के हनुमान को, आदिदेव को महावीर कहा जाता है, परंतु महावीर वो है जो माया पर विजय पाता है। तो हम शिव शक्तियाँ हैं। दिलवाड़ा में शिव शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाई है, अर्थात महावीर हैं जो माया पर विजय पाते हैं, उनकी शेर पर दिखाई, और पांडवों की हाथी पर। तो यह मंदिर हम बीके का इस समय का यादगार है। तो ऊपर से जिस समय ये मंदिर बने, हम उस समय नहीं थे, इसलिए उनके पास हमारे चित्र नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया है। अब शिव बाबा धर्मशास्त्र नहीं बना रहे हैं, हमें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है जिसका कभी नाश नहीं होता है, और सर्वोत्तम तीर्थ भारत है क्योंकि यहाँ परमात्मा आते हैं। ब्राह्मणों को देवताओं से ऊंचे इसलिए बताया है क्योंकि बीके अर्थात सच्चे ब्राह्मणों को भगवान ने रचा, भगवान उनके साथ है, इसलिए उनको ऊंचे बताया है। देवताओं के साथ भगवान नहीं होते हैं। परंतु
ये बीके ही फिर भविष्य में देवता बनते हैं। याद सिर्फ एक शिव बाबा को करना है, जिसको वे बेचारी याद कहेंगे। अपना तन मन धन शिव बाबा को दे दिया है और उसे ट्रस्टी होकर अब हम संभाल रहे हैं। अगर हम शिव बाबा को भूल किसी और को याद करते हैं तो वह बेचारी याद हो जाती है, वह बेचारी याद नहीं रहती है और शिव बाबा के साथ ठगी हो जाती है। ये तो हमें ठगी नहीं करनी है, क्योंकि याद से ही हमारे पाप कटेंगे और हम याद से ही विश्व के मालिक बनेंगे, एक की याद से, सिर्फ शिव बाबा की याद से। तो मित्र संबंधी आदि को याद नहीं करना है। हाँ, अपने फर्ज जरूर निभाने हैं, परंतु याद सिर्फ एक शिव बाबा को करना है। फ़ायदा भी शिव बाबा की याद से होता है और किसी की याद से नहीं होता है। हमें कौड़ियाँ कमाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये ज्ञान और शिव बाबा की याद ही सोर्स ऑफ कमाई है, खजाना है। आज का वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा का वरदान मिल गया है। बनेंगे कैसे विशेष आत्मा? बनेंगे सबको समानता की भावना रखकर देखना है, परंतु हमारे कर्म विशेष अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में हमें कर्म करने हैं। तब हम में से सबको क्या आएगी? विशेषता की फीलिंग आएगी। स्नेह की भंडार है, ठीक है। हर कदम में नज़र में उन्हें स्नेह अनुभव होगा। यही विशेष आत्मा। तो हम क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सृष्टि की क़यामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क़यामत करनी है, अर्थात विनाश से पहले हमें अपनी कमजोरियों को मिटाना है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा, हमें अटेंशन रखना है कि हमें अपने कमजोरियों को मिटाना है। अब मुरली विस्तार से 30/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। बूम बू कर आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए। भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से समुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी है ब्राह्मणी, दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मा वंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठे भूं भूं करती है। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख कांग विष्टा समान है। उनको यह पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख है और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती है। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई है। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम बूं बूं करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं सृष्टि कल्पना मात्र है।
ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती है। यह वेद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम असुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। रावण का जलना बंद कब होगा यह मनुष्य को पता नहीं है। तुम हो ईश्वर देवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण से। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर, रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं है। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक। सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है? गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मूंज हो गई है। एक ही मत न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदिदेव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, वो तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की हैं, उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए। हम अगर गीता का नाम न लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर न सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण भी भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है, उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। किसने? शिव बाबा ने। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन, यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं, मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना, ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ न सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की।
ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा ये सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर न सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके की इतनी रड़ियाँ मारती हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियाँ मारती हैं, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ, फिर भल समझे ये बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह भी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, अब देखेंगे रात्रि क्लास 12/1/1969। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक घर में या दूसरे को करना यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक ये शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए, मेरा तो एक। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है। और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता है, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात नहीं है। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको याद करेंगे, तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियाँ आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें देवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो हम अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़ी काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया का मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डिनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाप समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है। बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है।
मुखिया एक को अपने ऊपर खबरदार रखनी है, कदम कदम पर फ़ायदा, कदम कदम पर घाटा। 24 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही खाया पाया, एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फ़ायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करें। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आधे खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, हिस्ट्री तुम्हें धंधा आदि करते हिस्ट्री है ये, पूछते थे पहले बाबा। कोई व्यापारी आता था तो पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सतयुग आता है, पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता है, याद ही नहीं करते। जिसने जितनी कोशिश कल पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता है, था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा है, अभी कहते हैं ड्रामा है। जो कल पहले हुआ वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मलयुद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है, बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। ब्रह्मरी बन भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। व्याख्या है वरदान की। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आज का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरी की कयामत करो, यह हमारा स्लोगन रहेगा। हमें सृष्टि के विनाश से पहले अपने को परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।